जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए 10+2 का इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में 2011 से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन देख रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन में से आपके हर साल पूछता है। क्योंकि बिहार बोर्ड में आर्ट्स का अलग पेपर होता है और साइंस का अलग पेपर होता है, तो दोनों जो पेपर होते हैं 2011 से अब तक का हम लोग प्रश्न देख लेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका एक्सप्लेनेशन जो भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो लेसन है 5वां, इसके पहले 4 लेसन में करा चुका हूँ। 5वां आपका लेसन है प्रोज में, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल। ये साइंस का पेपर है, ठीक है। इसके बाद से आर्ट्स वाला हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मतलब विचार जिसने मानव की सेवा की, विकास किया, सहायता किया, ठीक है। जिसके राइटर हैं क्या बोलते हैं, बर्ट्रैंड रसल। अब इस लेसन से अब तक कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु रोट दिस द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये जो पीस मतलब रचना होगा, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन जो ये रचना है किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज अ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैथमेटिशियन, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही क्या बोलते हैं कि फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है परीक्षा में। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसल एक गणितज्ञ भी थे, राइटर भी थे, चूंकि तभी तो लिखे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चौथा है सॉरी, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड, बर्ट्रैंड रसल को इनाम दिया गया था, सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1950 ईस्वी में। तो 1950 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था बर्ट्रैंड रसल को, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, अभी ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए 2022 और 23 दोनों में पूछा है, कहा जा रहा है कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब जो एक क्रिया होती है पालतू बनाने की, ठीक है। तो पालतू बनाने का जो कार्य है उस कार्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे जानवरों को पालतू बनाने का जो कार्य है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर का आविष्कार था कि कृषि कैसे किया जाए। वो क्या बोलते हैं कि जो जानवरों को पालतू बनाने का कार्य किया गया सबसे पहले, फिर कृषि का जब आविष्कार हुआ तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बर्ट्रैंड रसल क्या बोलते हैं कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। द टेमिंग, टेम मतलब होता है ना पालतू बनाना, तो द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, घरेलू जानवरों को क्या बोलते हैं, जो पालतू बनाने का कार्य है, मेड लाइफ मच प्लेजेंट, वो मानव के जीवन को और सुहावना और आनंददायक बना दिया, अच्छा बना दिया, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज क्या, सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें बर्ट्रैंड रसल ये कहे हैं कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सभी जो तकनीकी से संबंधित परिवर्तन है, कॉज सोशल प्रॉब्लम्स, वो उससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। कहा जा रहा है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब एक ऐसा काल जिसका इतिहास तो है लेकिन केवल क्या बोलते हैं, ओरली कहा, मतलब बस कहने में आता है, उसका लिखा साक्ष्य कोई नहीं है, मतलब लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है, प्रागैतिहासिक काल उसको बोलते हैं। तो द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस मतलब क्या बोलते हैं कि जो लास्ट मतलब जो अंतिम, प्रागैतिहासिक काल का जो अंतिम सबसे महान क्या बोलते हैं कि जो आविष्कार था, मतलब खोजों में से जो एक खोज था, वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, वो लिखने की कला थी।
मतलब जितने आविष्कार हुए प्रागैतिहासिक काल में, उन आविष्कारों में से एक सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं कि जो अंतिम आविष्कार था वो क्या, राइटिंग था, लेखन की कला थी। ठीक है, तो साइंस वाले पेपर में अब तक 2011 से 24 तक अब तक इतने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग पूछते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट में जो पूछा है 2021 में, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। दूसरा क्वेश्चन जो आपका 2022 में पूछा है, व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड लॉस्ट हॉस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। एक्चुअली इस लेसन का ये प्रश्न नहीं है, ये क्या बोलते हैं कि दूसरे लेसन का प्रश्न है। एक लेसन है आगे आप पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई करके है लेसन। ठीक है ना, आपने पर्ल एस बैक का उस लेसन का प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, एक ही प्रश्न यहाँ देखेंगे, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। आग का हमारे विकास में क्या रोल है, किरदार है, क्या हम योगदान है, उसके बारे में क्या बोलते हैं कि यहाँ पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, कैसे हम लोग लिखेंगे कि हमारे विकास में आग का क्या योगदान रहा है। कहा जा रहा है कि बर्टन रसेल इन हिज एसे आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बर्टन रसेल अपने एसे है, याद रखिएगा, निबंध है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो बर्टन रसेल का एसे है, सेज दैट कहते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, प्रूव्ड अ माइलस्टोन, एक माइलस्टोन साबित हो गया। ठीक है, इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में। माइलस्टोन मतलब एक मील का पत्थर बोलते हैं, तो मील का पत्थर साबित हो गया हमारे विकास में आग का जो आविष्कार था। वी बिगिन टू फ्राई आवर फूड, हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या कर देते हैं कि अपने क्या बोलते हैं कि फ्राई आवर फूड, हम लोग अपने खाना को बनाना शुरू कर दिए, फ्राई करना शुरू कर दिए, तलना शुरू कर दिए। इट एक्वेंटेड अस with creating light in the darkness and protecting us from wild animals। मतलब आग का आविष्कार हुआ तो हम लोग खाना पका के खाना शुरू कर दिए, फ्राई मतलब पकाने का सेंस में आएगा। ठीक है ना, इट एक्वेंटेड, एक्वेंट मतलब परिचित कराना, तो जब आग का आविष्कार हुआ था क्या हुआ, इट लगा रहा है फायर के लिए, इट एक्वेंटेड अस, यह हम लोगों को परिचित करा दिया, विद क्रिएटिंग लाइट मतलब लाइट इन द डार्कनेस, अंधेरे में क्या बोलते हैं, प्रकाश से परिचित करा दिया, एंड प्रोटेक्टिंग अस, और हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सिखा दिया, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि कई बार ऐसा सीन दिखाया जाता है कि ऐसे लकड़ी में बांध के आग जला के लेके जाते हैं, जानवर कोई आता है तो वो देख के भग जाता है। तो आग का जब आविष्कार हुआ तो लोग खाना पका के भी खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि अंधेरा दूर हो गया और जानवरों से भी वो लोग सुरक्षित हो गए। लेटर ऑन, और बाद में क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी, कुकरी मतलब खाना बनाने की जो कला है, और बाद में क्या बोलते हैं कि क्या हुआ कि इसका परिणाम क्या हुआ कि खाना बनाने की कला क्या बोलते हैं कि सबको आने लगी, लोग खाना पका के खाने लगे। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि आग का योगदान रहा है हमारे विकास में। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में पूछा है, दूसरा क्वेश्चन तो आपका क्या बोलते हैं दूसरे लेसन से, उस लेसन में से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन केवल एक ही है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, राइट द समरी ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड जो लेसन है, इसका समरी लिखना है, सारांश लिखना है। अगर आप सारांश जान जाते हैं तो मोटा मोटी तौर पर आपको इस लेसन के बारे में एक आइडिया आ जाता है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसका कहानी हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान वे में पढ़ते हैं, मैं समझा के आपको बता देता हूं। कहा जा रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो ये आपका निबंध है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज अ मोस्ट इंप्रेसिव एसे, एक बहुत ही प्रभावकारी निबंध है, रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्टन रसेल। जो किसके द्वारा लिखा गया है, बर्टन रसेल के द्वारा, जो एक ब्रिटेन के क्या है, दार्शनिक हैं और गणितज्ञ हैं। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। ये लाइन याद रखिएगा, 1950 में बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया था, और किस में, लिटरेचर में, साहित्य में, चूंकि लेखक हैं तो साहित्य में पाए थे। ठीक है,
और इसके पहले आप पढ़े थे लेसन नंबर क्या बोलते हैं 4, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम, तो वो स्पीच दिए थे और उनको शांति का पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, नोबेल प्राइज। इन दिस ऐसे Bertrand Russell has carefully expressed his ideas about the different stages of civilization and the role of mankind। कहा जा रहा है कि इन दिस ऐसे, इस निबंध में, कौन से निबंध में, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो निबंध है इस निबंध में बर्टन रसेल हैज केयरफुली एक्सप्रेस्ड, बर्टन रसेल ने सावधानीपूर्वक एक्सप्रेस किया है, बताया है, समझाया है, हिज आइडियाज, अपने विचारों को, अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग प्रकार के स्तर के भाग के बारे में आप सिविलाइजेशन, सभ्यता के, मतलब अलग अलग चरण में, स्टेज मतलब चरण भी बोल सकते हैं, अलग अलग चरण में हमारी सभ्यता कैसे विकसित हुई उसके बारे में क्या बोलते हैं, बताया है। एंड द रोल ऑफ मैनकाइंड, और मानव के रोल को, कि हम लोग क्या बोलते हैं कि किस प्रकार, कब, कैसे विकसित हुए और हमारा उसमें क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताए हैं। There are two broad categories of ideas that have helped mankind। बर्टन रसल बोलते हैं कि there are two broad मतलब विस्तृत, चौड़ा, broad categories, दो विस्तृत या बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं कैटेगरीज हैं, भाग हैं, of ideas, विचारों के, that have helped mankind, जो मानव के विकास में सेवा की हैं, ठीक है, या योगदान दी हैं। The idea which helped human beings with knowledge and skills and secondary with their moral and politics। कह रहे हैं यहाँ पे दो कैटेगरीज में विचार हैं जो मानव के विकास में सहायता किए हैं, वो कौन कौन से हैं। द आइडिया विच हेल्प्ड ह्यूमन, विचार जो मानव की सेवा किए हैं, बिगिंस विथ नॉलेज एंड स्किल्स, जो किससे शुरू होते हैं, ज्ञान से और दक्षता से, ठीक है, एक तो ए हो गया। दूसरा है एंड सेकेंडरी, और दूसरा विचार क्या है, विद देयर मोरल एंड पॉलिटिक्स, और जो मानव के क्या बोलते हैं नैतिक और राजनैतिक क्या बोलते हैं कि विचार हैं, उससे जो उनका विकास हुआ, तो एक कैटेगरी ये है। तो दो कैटेगरी में मानव के विचार आए, एक नॉलेज और स्किल्स, एक ज्ञान और दक्षता का जो कैटेगरी है भाग है, और दूसरा मोरल एंड पॉलिटिक्स, जो नैतिक और राजनैतिक का क्या बोलते हैं कि कैटेगरी है, भाग है। दिस आइडियाज played a vital role in the growth of our civilization that made our life more secure। कहा जा रहा है कि these ideas played, play मतलब होता है किरदार निभाना, ठीक है, या निभाना, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, खेलना का सेंस नहीं आएगा। these ideas played a vital role, ये विचार क्या बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं इन द ग्रोथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता के विकास के लिए, ग्रोथ मतलब विकास होगा, दैट मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर, जो हमारे जीवन को और सुरक्षित बना दिया। इट रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन एंड स्टार्वेशन। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, इट रिजल्टेड, रिजल्ट मतलब परिणाम होना, यहाँ वर्ब के जैसे यूज हुआ है। इट रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन, इसका परिणाम क्या हुआ कि पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन मतलब बड़ी संख्या में, एक्सपोज मतलब होता है ना सामने ला देना, बोलते हैं ना इसको एक्सपोज कर दिए, अर्थात प्रदर्शनी करना, सामने ला देना, दिखा देना। तो इसका परिणाम क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन क्या बोलते हैं कि खुल के चीज़ें सामने आ गई, और क्या बोलते हैं कि अर्थात क्या बोलते हैं कि संख्या बढ़ गया, एंड स्टार्वेशन और भूखमरी भी हुई, ठीक है। वी स्टिल फाइट विथ वन अनदर इन द नेम ऑफ रिलीजन, और जिसका परिणाम क्या हुआ, वी स्टिल फाइट, हम लोग अभी भी लड़ते हैं, ठीक है, विथ वन अनदर, एक दूसरे से, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, कास्ट जाति के नाम पर, एंड नेशन और राष्ट्र के नाम पे, हम लोग अभी भी धर्म जाति और राष्ट्र के नाम पे लड़ते हैं, ड्यू टू आवर इमोशनल फीलिंग्स। आगे, ड्यू टू आवर इमोशनल फीलिंग्स, हमारे जो इमोशनल, जो मतलब रुला देने वाले जो भावनाएं होती हैं, उनके कारण हम लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अभी भी लड़ते हैं, और राष्ट्र के नाम पे, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन, आग का आविष्कार एक मील का पत्थर साबित हुआ। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना, तो द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का पालतूकरण। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास। द कल्टिवेशन, और जो खेती बाड़ी का क्या बोलते हैं काम शुरू हुआ। एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, और लेखन की कला। मेड अस राइज,
वो हमें ऊपर उठा दिया। जैसे राइज मतलब उगना होता है, सनराइज होता है, मेड अस राइज हमें ऊपर उठा दिए फ्रॉम वाइल्ड स्टेट, जंगली राज्य से, टू आवर सिविलाइज्ड स्टेट, एक सभ्य राज्य की तरफ। हाउएवर जबकि वी हैव टू गेट विक्ट्री ओवर फियर, जबकि हमें क्या करना है अभी, वी हैव टू गेट फियर, गेट विक्ट्री, हमें विजय पाना है, ओवर फियर, भय पर, वरी, चिंता पर, एंड स्टार्वेशन, और भूखमरी पर, टू मेक द पीपुल हैप्पियर, क्या करने के लिए, लोगों को बहुत खुश बनाने के लिए, पीसफुल, शांत बनाने के लिए, एंड फेयरलेस, और नीडर बनाने के लिए। दस इस प्रकार द आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो लेसन है, इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ आवर थॉट्स, वो हमारे विचारों के विकास के बारे में है। एट लास्ट अंततः वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि स्किल मतलब दक्षता होता है जो सीख के प्राप्त होता है। आजकल देखिए कितने स्किल कोर्सेस चलाए जा रहे हैं पीएम के द्वारा। तो एट लास्ट वी कैन से दैट, अंततः हम लोग कह सकते हैं कि स्किल इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो दक्षता होता है ना वो विकास का क्या है, सोर्स है, स्रोत है। मतलब आप सीख के सीखे, जैसे मान लीजिएगा किसी को म्यूजिक सीखना है तो वो स्किल है, और किसी को क्या बोलते हैं गाना सीखना है, ठीक है। और आप देखो कोई बर्न क्या बोलते हैं कि सिंगर होता है, मतलब जीवित ही उसका गला, उसकी आवाज़ बहुत शानदार होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैलेंट बोलेंगे, लेकिन इसको स्किल बोलेंगे कोई सीख के करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका समरी देखें, और बहुत ही शानदार रहा समरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से इसको एक दो बार देख लेते हैं तो पूरा कहानी ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस लेसन से कितना पूछा है। 3 प्रश्न पूछा है। पहला है कि एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस कंटेक्स्ट जो होता है ना, संदर्भ प्रसंग, तो इंग्लिश में भी पूछता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस, ठीक है। दूसरा पूछा है, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, लाइन आ चुका है, आपको याद रहना चाहिए। तीसरा है, विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आइए 1 by 1 करके देख लेते हैं। पहला कि इट इज ओबियस, यह स्वाभाविक है, दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, हम लोग जानवरों से अधिक ज्ञान रखते हैं और जानते हैं। एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर, और यह सामान्य है विचार करने के लिए, दिस इसको वन ऑफ आवर एडवांटेज, हमारे जो एडवांटेज है, जो लाभ है, उनमें से एक है कि हम लोग जानवरों से अधिक क्या बोलते हैं कि बुद्धिमत्ता रखते हैं और सोचते हैं। अब इसका रेफरेंस और कंटेक्स्ट कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या क्या परिचय बताना होता है कि कहाँ से लिया गया है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन बर्टन रसल। यह लाइन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है, जो ब्रिटिश फिलोसफर, ब्रिटिश दार्शनिक और गणितज्ञ द्वारा बर्टन रसल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप उसका अर्थ बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो रसल टॉक्स ऑफ दोज थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड, रसेल उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मानव की सेवा किया, सहायता किया। हियर रसल सेज, यहाँ रसेल कहते हैं डैट की हाउ ह्यूमन बीइंग्स इन सुपीरियर टू एनिमल, यहाँ पे यूज होना चाहिए कि जो मानव है कैसे वो जानवरों से क्या बोलते हैं सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। ही फर्दर सेज, वह आगे कहते हैं कि फर्दर मतलब आगे, दैट इट इज़ इंडीड एन एडवांटेज, वास्तव में यह एक क्या है एडवांटेज है, लाभ है, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इंटेलिजेंट देन एनिमल्स, कि जो मानव होते हैं जानवरों से क्या होते हैं ज़्यादा तेज होते हैं। विद देयर पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्ट, किससे, विद देयर पावर ऑफ कम्युनिकेशन, अपने बातचीत की क्षमता से, इंटेलेक्ट और बुद्धि की क्षमता से, दे आर एबल टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ, वो अपने आप को स्थापित करने लायक हैं। एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करने लायक हैं, एज सुपीरियर टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में सभी जो जितने जीवित प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में से अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने लायक हैं, जो क्या बोलते हैं कि मानव है। किससे, अपने बातचीत की क्षमता से और अपने बुद्धि से। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है।
दूसरा आपका क्या पूछा है जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जानवरों का जो पालतू बनाने का कार्य था उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि कृषि का आविष्कार, जब कृषि होने लगा तो इसका आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस क्या, परिचय। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन बर्टन रसेल। सेम ऊपर वाला लाइन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। रसेल टॉक्स अप दोज थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड। रसेल उन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं जो मानव की सहायता की हैं। रसेल सेज हियर, रसेल यहाँ कहते हैं दैट की द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार, वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मैनकाइंड, वो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का जो पालतू बनाने का कार्य था उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार। द कंजम्पशन ऑफ फूड, कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि संग्रहण होता है, जो इकट्ठा करने का कार्य होता है। तो द कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो क्या बोलते हैं खाने वाले जो अनाज हैं उसका जो क्या बोलते हैं कंजम्पशन था, जो संग्रहण था, इकट्ठा करने का कार्य था। हेल्प मैन, वो मनुष्य की सहायता किया। बिकम मोर ह्यूमन, और ज़्यादा मानव बनने के लिए। एंड लेस इंडिपेंडेंट ऑन एनिमल फूड, और क्या बोलते हैं कि जानवरों के खाने पे और कम डिपेंड रहने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा आप अनाज उगाएंगे और उसको भंडारित करके रखेंगे उतने ही कम क्या बोलते हैं जानवरों को, जो लोग क्या बोलते हैं कि जो खाने योग्य हैं, जैसे क्या बोलते हैं कुछ बर्ड्स हो गए हैं, जैसे जो लोग जो खाते हैं, पहले तो वही खाते थे लोग, जानवर ही खाते थे, तो उस पर कम आदमी डिपेंड होने लगा कि चलो अब अनाज भी हम लोग पैदा करके रख सकते हैं और उसको खा सकते हैं, ठीक है। इट शोड दैट, यह दिखाता है कि इट वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, यह लेखन की कला थी। दैट हेल्प मी, जो मुझे सहायता किया। अटेन इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, क्या बोलते हैं क्या करने के लिए, अटेन मतलब प्राप्त करने के लिए, अटेन इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता को। मतलब लेखन की कला क्या बोलते हैं कि हम लोगों को क्या किया कि बौद्धिक श्रेष्ठता को प्राप्त करने में क्या किया, सहायता किया। सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली। हर्ड मतलब झुंड होता है, खासकर पशुओं का झुंड जो होता है, ठीक है ना। और वैसे लिटरेचर में आप लगा सकते हैं किसी के लिए भी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर बर्टन रसेल कह रहे हैं कि विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली। झुंड में हम लोग ज़्यादा मित्रवत व्यवहार रखते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, देन आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। किससे, जो जानवरों के अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं और एक साथ रहती, जैसे रहने में उनको दिक्कत होता है, उससे अधिक हम लोग क्या बोलते हैं कि अलग अलग प्रजातियों के होके भी झुंड में रह के हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मित्रवत व्यवहार रखते हैं। लेकिन जानवरों को देखिएगा, अगर भालू है, फिर शेर है, फिर क्या बोलते हैं कि हिरन है, अलग अलग प्रजाति का एक साथ रहने में उनको क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। इसको कंपेरिजन किया जा रहा है। तो आइए रेफरेंस और कंटेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस परिचय देंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन बर्टन रसेल। वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसको कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे इसी लाइन को। रसेल टॉक्स अप दोज थिंग्स, रसेल उन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं विच हेल्प मैनकाइंड, जो मानव की सहायता की है। हियर रसेल सेज सिविलाइजेशन हैज टॉट अस, यहाँ पे रसेल बताते हैं कि सभ्यता हमको पढ़ाया है, सिखाया है, टू बी मोर फ्रेंडली, ज़्यादा मित्रवत व्यवहार रखने के लिए, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति। सिविलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड अस, सिविलाइजेशन हम लोगों को सहायता किया है, इन सच अ वे, इस प्रकार से, दैट इन एंशियंट टाइम, कि प्राचीन समय में, वी वर जस्ट लाइक एनिमल्स, कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जानवरों के जैसा थे। सही बात है, प्राचीन समय में हम लोग जानवरों के जैसा बिल्कुल थे, लेकिन सभ्यता ने ऐसे हम लोग को सहायता किया है कि अब सभ्य बन गए हैं। वी हैडेंट द नॉलेज ऑफ द वे ऑफ लाइफ, हम लोगों को जीवन जीने की ज्ञान ही नहीं था। वी वर नॉट मोर एडवांस्ड लाइक टूडे, हम लोग आज के जैसे उस समय बहुत एडवांस नहीं थे, विकसित नहीं थे। सिविलाइजेशन हैज मेड अस डेवलप्ड, सिविलाइजेशन हम लोग को विकसित बनाया है। इट शोज डेट, यह दिखाता है कि इट इज़ आवर इंटेलेक्ट एंड
इंटेलेक्ट ये हमारी बुद्धिमत्ता है, डेट मेक्स अस डिफरेंस जो हमें अलग करता है फ्रॉम एनिमल्स जानवरों से। सही बात है, हमारी बुद्धि तो जानवरों से हमें अलग करती है, ठीक है, समझदारी। ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस्ड क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, सब में से क्या बोलते हैं सबसे अधिक विकसित और क्या बोलते हैं कि एडवांस्ड क्या है, मनुष्य ही है इस पूरे विश्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग साइंस वाले पेपर का 2011 से अब तक का जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या एक्सप्लेनेशन हो, सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके देख लिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जरूर 2025 में जो पूछेगा पेपर, अगर इस लेसन से आता है कुछ ना कुछ तो फंसेगा, ठीक है। अगर कहीं स्किप कर जाता है तो मैं आर्ट्स का पेपर का करा देता हूं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, इस लेसन से कहीं कुछ बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग आर्ट्स वाले पेपर में देख लेते हैं 2011 से अब तक कितने प्रश्न पूछा है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो बर्टन रसल का है। तो ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड द लाइफ मच प्लेजेंट। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरेलू जानवर है उनका जो पालतूकरण हुआ वो जीवन को और क्या हुआ, सुहावना बना दिया, शानदार बना दिया, अच्छा बना दिया। दूसरा है अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल बर्ड्स डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। बर्टन रसल बताते हैं कि शीत ऋतु जब आता है तो चिड़ियाएं ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्टन A.W. रसल वॉज अ ब्रिटिश क्या है, फिलोसफर। फिलोसफर और मैथमेटिशियन आपको पता है, कई बार लाइन आ गया है। तो बर्टन A.W. रसल क्या है, वो ब्रिटिश फिलोसफर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्टन रसल बिलोंग टू, आपको पता है क्या है, ब्रिटेन। ये क्वेश्चन सारा रिपीट हो गया है, साइंस वाले में पढ़ाए हैं। बर्टन रसल क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे। पांचवा क्वेश्चन है द टू किड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड, सॉरी द two kinds of ideas which contributed most to the mankind were knowledge and technique and क्या है, morals and politics। ये भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको कहाँ पढ़ाया हूँ, समरी में पढ़ाया हूँ अभी आपको। तो जो दो आइडियाज़ हैं जो मानव के विकास में सबसे अधिक योगदान दिए हो क्या है, एक तो ज्ञान और तकनीकी है, दूसरा क्या है आपके मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, नैतिकता और क्या है, राजनैतिक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, जो क्या बोलते हैं कि आर्ट्स वाले पेपर में 2011 से अब तक। अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा है। तो एक क्वेश्चन पूछा है 2020 में और 22 में दोनों पूछा है, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। कहा जा रहा है व्हाट इज द इमीडिएट मतलब हाल ही में, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का क्या बोलते हैं, हाल ही में क्या प्रभाव रहा है इन मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो आइए उसको देख लेते हैं कैसे हम लोग क्या बोलते हैं आंसर राइट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है The immediate impact of poverty in the medical field is the cultural dominance of Western technology। कहा जा रहा है कि the immediate impact of पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड में जो अभी हाल ही में क्या बोलते हैं कि जो प्रभाव, गरीबी का प्रभाव रहा है, इज द कल्चरल डोमिनेंस। वो क्या बोलते हैं, क्या रहा है, वो सांस्कृतिक क्या बोलते हैं प्रभाव रहा है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, पश्चिमी क्या बोलते हैं तकनीकी का, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। लॉन्ग देखते हैं कितना प्रश्न पूछा है, एक ही लॉन्ग प्रश्न पूछा है, राइट द समरी ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो मैं पहले करा चुका हूँ। कब पूछा है इसमें, 2012 2016 में, लेकिन साइंस में कब पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है। तो समरी में अभी जस्ट आपको पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे कराने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एक पूछा है, बट आई शैल बी told that it is neither numbers nor multiplicity of pleasures that make the glory of man। ये जो लाइन है ना, इस लेसन से लिया गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका रेफरेंस और कंटेक्स्ट लिखना है। इसका अर्थ क्या होगा, बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझसे कहा जाएगा, डैट की इट इज़ नीदर नंबर्स
यह ना तो संख्या है नॉर मल्टीप्लिसिटी, और ना ही इसकी बहुत बड़ी संख्या है। मल्टीपल मतलब बढ़ाना, अधिक करना। अ प्लीजर्स सुख का, डेट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, जो मानव के या मनुष्य के क्या बोलते हैं शान को बढ़ाता है। मतलब ये नहीं है कि जो क्या बोलते हैं कि सुख और आनंद क्या बोलते हैं कि अधिकता बढ़ जाएगी, वो मानव के क्या बोलते हैं शान को बढ़ा देगा। सही बात है, ठीक है। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, ठीक है, संदर्भ लिखेंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम बर्टन रसेल्स एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये जो लाइन है बर्टन रसेल के निबंध आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। ही टॉक्स ऑल देयर थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड। यहाँ पे वो सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं जो मानव के विकास में, मानव के लिए, मानव को सहायता की है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन, इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे। रसेल सेज दैट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लीजर डू नॉट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। रसेल बताते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो सुख है, प्लीजर मतलब सुख और आनंद, वो मानव को शान को नहीं बढ़ाते हैं। हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, मनुष्य के जो क्या बोलते हैं कि जो बौद्धिक और नैतिक गुण होते हैं, मेक्स हिज ग्लोरी, वो उसके क्या बोलते हैं कि शान को बढ़ाते हैं। ही इज रिकोगनाइज्ड बाय हिज क्वालिटीज, वह अपने गुण के द्वारा पहचाना जाता है। बट नॉट एनी प्लीजर, ना कि किसी सुख के और आनंद के द्वारा। बट आजकल तो इसी के द्वारा पहचान किया जाता है। उसके पास आलीशान मकान है, आराम से सोया रहता है, कहीं कार्य करने नहीं जाता है, पैसा उसको मिलता रहता है लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब दिखावा है। मैन्स ग्लोरी कम्स विथ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। व्यक्ति का जो शान होता है ना, उसका वैभव होता है ना, वो उसके क्या बोलते हैं बौद्धिकता से और नैतिक गुणों से आता है। इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड से जितना क्वेश्चन पूछा है, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, जो भी 2011 से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चंस मैं बता दिया हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छे से आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। कोई मित्र आपका है तो अगर समझ में आता है तो उसको भी रिकमेंड कीजिए, ठीक है। कुछ कमी है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको दूर करने के लिए। और कोई टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं अंग्रेज़ी में तो उसको भी कमेंट में बोलिए, मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ा के अपलोड कर दूं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।